प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। वेलकम टू 6th थल डेजर्ट रैली 2021। यहां के सीन्स आपके सामने हैं, आवाम का रश आपके सामने है। पार्टिसिपेंट्स जो इस रेस में रैली में आज पार्ट लेने जा रहे हैं, ट्रैक पर रवाना हो रहे हैं और होने जा रहे हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करना है। और जो आवाम यहाँ पर इस पूरी एक्टिविटी को एंजॉय करने के लिए मौजूद है, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो बिल्कुल भी देर नहीं करवाएंगे, आपको भी लेट नहीं करवाएंगे। आवाम की जानिब चलते हैं, पार्टिसिपेंट्स की जानिब चलते हैं, ट्रैक पर चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी, हम और आप आज बने हैं 6th थल डेजर्ट जीप रैली का पार्ट और हमारे साथ यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट मौजूद हैं जो कि अभी ट्रैक पर रवाना होने जा रहे हैं। और रवाना होने से पहले इनको प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, इनसे बात करते हैं कि कितने एक्साइटेड हैं, कितनी एनर्जी है, कितने प्रिपेयर्ड हैं और हम इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के सन मौला करम। माशाल्लाह। नाम बताइएगा अपना? बशीर अमनदार। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं ट्रैक पर रवाना होने के लिए? इंशाल्लाह ताला हम पर उम्मीद है, हमने रेकी भी के पिछली मरतबा भी जीता है, अब इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। पिछली बार भी जीते हैं और इस दफ़ा भी आप फुली मोटिवेटेड हैं कि आप इस दफ़ा भी जीतेंगे? इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। कितनी तैयारी है? फुल तैयारी है? फुल तैयारी करके आए। इसकी तैयारी आपने कब से शुरू की हुई थी? इसकी तैयारी तो होती है, जब जाते हैं दूसरी रेस के लिए गाड़ी तैयार होती है हमारी। ये मैकेनिक के पास गाड़ी कोई रेस वाले जो होती है सब मैकेनिक के पास होते हैं। हाँ, आपकी गाड़ियाँ भी तैयार होती है और आप खुद भी तैयार हो? खुद भी तैयार होते हैं। क्या बात है। तो आपके जो नेविगेटर है वो भी तैयार है या नहीं? बिल्कुल नेविगेटर है मेरे साथ, उसामा कुरैशी बैठा है, वो भी तैयार है। ठीक हो गया जी। आपकी गाड़ी का नंबर है 807 गाड़ी है इनकी और ये बिल्कुल तैयार है, गाड़ी भी तैयार है और ये खुद भी तैयार है। तो हम आपको पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जीत के आएंगे। आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। आपने अपना बेस्ट देना है ट्रैक। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। ये अच्छी बात है कि आप बिल्कुल तैयार हैं और आपको हम ऑल द बेस्ट कहेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ख्याल भी रखें, एहतियात भी कीजिएगा और जीत हार तो चलती रहती है लेकिन अपना ख्याल सबसे पहले है। चलते हैं आगे। थल डेजर्ट रैली में हम आपको शरीक कर चुके हैं अपने साथ और इसका हिस्सा बन रहे हैं इंजॉय करने के लिए और आप तक यहाँ की जो तमाम तर एक्टिविटीज़ हैं उनको कन्वे करने के लिए। हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट भी यहाँ पर मौजूद है, गाड़ी बिल्कुल तैयार है। ये कितने तैयार हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि तैयारी बहुत ज़रूरी है। कोई आसान काम नहीं है इस ट्रैक को कवर करना और एंड पॉइंट तक जाना, वो भी एक कितने टाइम में, ये भी हम इनसे पूछ लेते हैं और इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये कितने तैयार हैं, कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नाम बताइएगा अपना? हमीद रेन, बलूचिस्तान से आया हूँ मैं। अच्छा जी, मैंने ग्वादर में भी हिस्सा लिया, तीसरा पोजीशन हासिल किया और इंशाल्लाह अभी भी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह जीतेंगे। इंशाल्लाह जीतने के लिए आए हैं, जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। बलूचिस्तान से हैं? जी जी, बलूचिस्तान से हैं। इससे पहले आप कितनी रेस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? कितनी रेसों में हिस्सा लिया आपने? मैंने जलमक्सी हब रैली पे और अपना ग्वादर, ये मेरा पहला अपना थल रैली पे पहला आया हूँ। यानी पहली दफ़ा आपने थल रैली में पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर ट्रैक आपको क्या ख्याल है कि ट्रैक कितना मुश्किल है? ट्रैक अच्छा है। अच्छा है जी हाँ, बस मोड़े बहुत हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ट्रैक अच्छा है लेकिन जो मोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जो मोड़ है वो इनको थोड़ी परेशान कर रही है लेकिन फिर भी पूरी उम्मीद है और फुल तैयार हैं कि इन्होंने जीतना है। और कुछ बताइएगा कि अब आप कितने टाइम से आपने इसकी तैयारी शुरू की है? मैं तकरीबन अभी ग्वादर रैली के बाद मैंने अपना तैयारी शुरू की है, तो कोई 2 महीने लगे हैं मुझे। 2 माह लगे हैं आपको तैयार होने में। गाड़ी को कितना टाइम लगा तैयार होने में? गाड़ी में तो पहले से तैयार था, कुछ उसमें चेंजिंग करने थे, चेंज किए मैंने और सामान अच्छे डाले हैं। कोई मॉडिफिकेशन वगैरह की है आप? नहीं, ठीक है, स्टॉक में जा रहे हैं। स्टॉक कैटेगरी। ठीक हो गया जी। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छे से गाइड कीजिएगा क्योंकि जान है तो जहान है। मेरा बेटा नेविगेटर है।
माशाल्लाह, बेटे भी मौजूद हैं वालिद साहब को गाइड करने के लिए और एज ए नेविगेटर यहाँ पर इनके साथ इनको हेल्प आउट करने के लिए मौजूद हैं। गाड़ी बिल्कुल तैयार है, हम भी बिल्कुल तैयार हैं इनको ट्रैक पर देखने के लिए। ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है, ऑडियंस की जानिब चलते हैं और हम और आपकी आज के एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। 609 गाड़ी भी इस वक्त बिल्कुल तैयार है और इनके ट्रैक पर रवाना होने से पहले हम इनसे ज़रा सी बात करना चाह रहे हैं कि गाड़ी तो तैयार है, ट्रैक पर रवाना होने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये खुद कितने प्रिपेयर्ड हैं और कब से प्रिपेयर्ड हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये मामूली सी बात नहीं है। इस ट्रैक को कवर करना मोड़ है और मुश्किल एक ट्रैक है, लेकिन ये कितने तैयार हैं, मेंटली कितने प्रिपेयर्ड हैं, फिजिकली कितने प्रिपेयर्ड हैं, ये इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Thank you very much for giving us the opportunity to talk about it. Alhamdulillah, so far we have prepared our vehicle and we are ready, alhamdulillah. And inshallah, track is difficult. मतलब आप मान रहे हैं कि ट्रैक जो है वो मुश्किल है? Yes, the track is difficult, but we hope for the good. And अगर गाड़ी इंशाल्लाह साथ देती है तो then we will be able to cope with it. एक तो पॉइंट ये आपने इस पॉइंट के बारे में बात कर ली कि गाड़ी साथ देती है, आपके जो नेविगेटर हैं ये कितना साथ देंगे आपका? ये तो माशाल्लाह 100% साथ देंगे. He is a very good navigator and he is going to be with me. और let's hope for the good. Let's hope for the best. तो कब से ये तैयारी चल रही है? ये तो सालों से चल रही है. अच्छा, ये आजकल की बात नहीं है, ये सालों सालों की कहानी है। मुख्तलिफ गाड़ियाँ चेंज होती रहती हैं और आप वक्त के साथ साथ जो है वो अपनी गाड़ी को अपग्रेड करते रहते हैं. तो ये खुद भी इम्प्रूव करते रहते खुद भी इम्प्रूव करने रहते हैं. इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ लक. हैं। तो ये शौक कब से डेवलप हुआ, खतरनाक किस्म का शौक? इट्स बिन 10 years. 10 years. Yeah. It's been 10 years. 10 साल की कहानी है ये, 10 साल का एक सफ़र है कि आप इस सफ़र पे रवां दवां हैं। तो यकीनन अब तक तो खासी इम्प्रूवमेंट आ चुकी होगी, तो नर्वसनेस है या नहीं है? No, not any nervous. फुल एनर्जी के साथ जा। Yeah. बादशाह तो हमने करी, लेकिन आपका नाम नहीं पूछा। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर झंडीर है एंड आई एम फ्रॉम भावलपुर. भावलपुर से आए हैं? जी, मैं भावलपुर से आया. चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, भावलपुर से आए हैं और थल जीप रैली का हिस्सा बनने जा रहे हैं आप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। चलते हैं आगे, पार्टिसिपेंट से बात हो रही है, प्रोग्राम में सबको शामिल कर रहे हैं। ट्रैक पर रवाना होने से पहले की क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और जानने के साथ साथ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। जहाँ पर मर्दों की पार्टिसिपेशन है जीप रैली में, वहीं पर खवातीन भी पीछे नहीं है, उनकी भी पूरी इक्वल पार्टिसिपेशन है। इनके जज्बात क्या हैं, क्या फीलिंग्स हैं ट्रैक पर रवाना होने से पहले? नर्वसनेस है, एनर्जी है, क्या है, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा वास्ती जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? बिल्कुल ठीक है। जी जी बिल्कुल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देख के मजीद मेरे अंदर एनर्जी आ गई है कि क्या बात है, खवातीन भी किसी से पीछे नहीं। आपने अपनी इस सफ़र के बारे में हमें बताना है, ये शौक़ कब डेवलप हुआ, सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसकी हासिल है? अच्छा, मेरे जो भाई हैं नवीद वास्ती, वो 2012 से रेस कर रहे हैं और उनको देखते हुए मुझे ये शौक़ डेवलप हुआ। पहले मैं उनके साथ जाती थी और उनके रेसेस देखने के लिए, फिर उनको देखते देखते मुझे शौक़ डेवलप हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मुझे शौक़ डेवलप हुआ तो वो मुझे प्रॉपर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रेस छोड़ी है ताकि वो मुझे सिखा सकें और मुझे बता सकें। जी, गवादर में भी वो मेरे नेविगेटर थे और आज भी वो मेरे नेविगेटर हैं। और सब खुशी की बात ये होती है कि जब घर से सपोर्ट मिलती है तो फिर वो जो है उसकी बात ही अलग होती है। कितनी अच्छी बात है जब आपका इनर सर्कल आपको फुली सपोर्ट करता है, तो फिर तो आप क्या कुछ ऐसा है जो नहीं अचीव कर सकते, आप बिल्कुल सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि आज भी ये स्टिग्मा पाया जाता है? वो देखो जी, सड़क पर लड़की जो है वो बाइक चला के जा रही है, तो फिर ये तो मतलब क्या अभी भी ये स्टिग्मा पाया जाता है? क्या अभी भी लोगों की ये सोच अभी भी है? इसी सोच को तो हम बदलने के लिए यहाँ आए हैं कि उनको हम बता सकें कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। और इसी सोच को बदलने के लिए हम यहाँ हैं और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिनको शौक़ है वो ज़रूर आके पार्टिसिपेट करें, और ताकि हम इस सोच को वाकई में बदल सकें और लोगों को बता सकें कि वुमेन कैन डू एनीथिंग। यस, एनीथिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ऑडियंस है। कैसा लग रहा है आपको, माहौल कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटमेंट, नर्वसनेस सब कुछ हो रहा है अभी तो, क्योंकि एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस साइड बाय साइड। बिकॉज आज आप जब भी स्टार्ट पॉइंट पे जाते हैं तो नर्वसनेस तो होती ही है। ठीक है, सुना कि ट्रैक थोड़ा मुश्किल है। ट्रैक अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि सुबह से 60 गाड़ियाँ उस ट्रैक पर से गुजर चुकी हैं, तो उसके बाद तो काफ़ी जो है ट्रैक रफ़ हो जाता है और इस दफ़ा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है
और मेरी कोशिश यही होगी कि जैसे मैंने गवादर में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी, मैं अपने पोडियम को बरकरार रखने की कोशिश करूँगी और ट्रैक को फिनिश करने की कोशिश। लेकिन आपकी सेहत, आपकी जान और आपकी जो तबीयत है ये पहले है, आफ्टर दैट देयर इज़ एनी अदर थिंग। तो निदा वास्ती तैयार है, इनकी गाड़ी तैयार है और इनके नेविगेटर भी बिल्कुल तैयार है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चलते हैं आगे, देखते हैं कि और कितने सारे लोग हैं जो प्रोग्राम में शामिल होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जी आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप 6 थल डेजर्ट रैली को आज हम देखने के लिए आए हैं और आपको भी शामिल करें क्योंकि हम और आप जो है वो साथ साथ हैं। अभी तक पार्टिसिपेंट से बात हो रही थी और जो रेसर्स हैं उनके साथ जो नेविगेटर्स हैं उनका भी हाल जाना जा रहा था, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है, ऑडियंस में कितने लोग शामिल हैं और उनके क्या जज्बात हैं इस रैली को लेकर, इस पूरी एक्टिविटी को लेकर, ये जानना बहुत ज़रूरी है और जानने के साथ साथ आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में मतलब होती रहती है, बट मैं पहली बार आई हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ। पहली दफ़ा आई हैं आप? यस, पहली बार। तो कैसी फीलिंग है? पूरे पाकिस्तान से आई थिंक यहाँ पे लोग आए हुए हैं और वो सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं और सबको मेरी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक। और पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए और इससे पाकिस्तान का इमेज बहुत पॉजिटिव जाएगा और सबको कंटेस्टेंट को बेस्ट ऑफ लक। अपना नाम तो बताइएगा। मेरा नाम रिदा है। रिदा, वैसे आप क्या करती हैं? मैं पीटीआई में वर्क कर रही हूँ, गवर्निंग बॉडी में वर्क कर रही हूँ, वुमेन विंग में। वेरी नाइस। तो आप क्या समझती हैं कि यहाँ पर जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस रैली में पार्ट ले रही हैं, तैयार हैं, उनकी गाड़ियाँ तैयार हैं, तो फीमेल पार्टिसिपेशन देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि मेरी एक फ्रेंड पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो इस गाड़ी को रन करेंगी और वो बहुत अच्छी ड्राइवर हैं और सब वैसे तो सभी गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है ये। वैसे बहुत अपनी फ्रेंड की सपोर्ट में यहाँ पर मौजूद? यस, बिल्कुल, मैं अपनी फ्रेंड। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आपके लिए भी हम बेस्ट विशेस कहते हैं कि आपको भी मौका मिले आगे जाने का। अगर आपका ये शौक़ है तो ट्राई करेंगे। ये अच्छी बात है कि आपने ट्राई करने का सोचा हुआ है, पुख्ता इरादा किया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंजॉय करें। हम भी आगे चलते हैं, देखते हैं कि और कितने लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर पार्ट ले रहे हैं रेस में, रैली में, और जो ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है इस पूरे प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए उनके पास चलते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। जी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो ट्रैक पर रवाना हो चुके हैं, स्टॉक कैटेगरी की 35 गाड़ियाँ इस वक्त ट्रैक पर रवाना हो चुकी हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। ऑडियंस में जहाँ पर यंग जनरेशन हमारी मौजूद है, बड़ी उम्र के हजरात मौजूद हैं और हमारे बच्चे भी मौजूद हैं, वहाँ पर हमारे बुजुर्ग हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, पार्टिसिपेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, उनकी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। क्या कहते हैं इस एक्टिविटी के हवाले से हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में आज की इस खूबसूरत से एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर हूँ, माशाल्लाह। शगुफ्ता सईद, और मैं अब रिटायर हो गई हूँ। तो बच्चे मेरे चाहता था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ, तो मैंने उसे इजाज़त दे दी। मैंने कहा तुम जा सकते हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों को हिस्सा लेना चाहिए। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, बड़ी एनर्जी चाहिए, बड़ी हेल्थ चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह एक हेल्दी गेम है। ये हेल्दी गेम है और इस किस्म की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए काम किया जाना चाहिए। आपने अपने बेटे का जिक्र किया, उनका नाम बताइएगा। उमर यूनस। उमर यूनस, और वो ट्रैक पर रवाना हो चुके हैं? रवाना हो गए हैं, 624 नंबर गाड़ी है उसकी। और आप उनके सपोर्ट में यहाँ पर मौजूद हैं, क्या बात है, क्या अजीम काम है। तस्वीर पता नहीं कहाँ है, उसकी ज़रूर लगाएं ताकि उसको जो है मोटिवेशन मिले। ज़रूर जी, ज़रूर उनको भी शामिल करेंगे। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आजकल बाद से आए हैं, पोठार टीम में हैं हम। अच्छा, इस्लामाबाद से आप आए हैं, बहुत खूब। तो पहली दफ़ा यहाँ पर पार्ट लिया है? तो ये उसकी चौथी रेस है। चौथी रेस है। चोलिस्तान में, एक पिछले साल थल में, अब फिर दोबारा थल में। क्या बात है, क्या बात है। आप उनकी सपोर्ट में यहाँ पर मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर हार तो बनती नहीं है। तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो वालिदैन देख रहे हैं ये प्रोग्राम और ये समझते हैं कि इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ है ये एक्स्ट्रा हैं और इनको प्रमोट करने के लिए काम नहीं किया जाता, अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते वो, और ऐसा कंसिडर करते हैं जैसे इन एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये तो फजूल हैं, फजूल का टैग लगा दिया जाता है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। ये तो आप यूँ समझें कि ये एक हेल्थ प्रोग्राम है। मैं तो चूँकि मैं डॉक्टर, मेरा हेल्थ से ताल्लुक़ रहा है, तो मैं यही कहूँगी ये एक हेल्दी प्रोग्राम है। आपको सुबह उठना पड़ता है, रेस नेविगेट करना पड़ता है, आपको एक एक चप्पा जो है उसके ट्रैक का याद करना पड़ता है, वहाँ लगातार माइंड बहुत ज़रूरी करनी पड़ती है। आपको महसूस होता है कि आपकी हेल्थ अच्छी, फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। एक्सरसाइज, फिर बच्चा जो है खुद ही एक्सरसाइज करता है अपनी, क्योंकि इसमें आपने 3 घंटे बग़ैर पानी के जो है वो फुल, ना सिर्फ गाड़ी दौड़ती है, गाड़ी तो दौड़ती है, लेकिन जो कंसंट्रेशन ड्राइवर की है उसकी सारा कमाल जो है इस गेम में सिर्फ ड्राइवर का है। शार्प माइंड बहुत ज़रूरी है और हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड बहुत ज़रूरी है। लड़का कोई का अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एटलीस्ट इस काम में तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रही हूँ, बड़ी अच्छी ड्राइवर रही हूँ। अगर खवातीन जो होती है, खवातीन, ये बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने बता दिया। खवातीन किस किस्म की ड्राइवर्स होती हैं? लोग तो कहते हैं जी खवातीन देखती नहीं, इधर उधर नहीं देखती, गाड़ी ठोक देती हैं, तो आप क्या कहती हैं इस हवाले से? खामोश हो गई है। नहीं, मैं तो एक अच्छी ड्राइवर थी, सच्ची। मेरा IQ इतना काम करता था, चौक में मैं अगर कोई साइकिल सवार गुजर रहा है ना, तो मैं उसको जज कर लेती थी कि इसने राइट मुड़ना है या लेफ्ट को मुड़ना है। वही मैंने कहा ना कि शार्प माइंड बहुत ज़रूरी है, अलर्ट रहना ज़रूरी है। कह नहीं सकती इस बारे में कि लड़कियां, इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। अपने बेटे की सपोर्ट में यहाँ पर मौजूद है, उनकी मोटिवेशन, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक माँ यहाँ पर मौजूद है, तो यकीनन वो जीत के ही आएंगे। और हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन अब अपना कितना बेस्ट देते हैं ये बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट भी मुझे है, मेरी है उसको। क्या बात है, हर किस्म की सपोर्ट है। चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किसकी सपोर्ट में यहाँ पर मौजूद है। तमाम पार्टिसिपेंट्स की, आपने किसी ख़ास दोस्त की, ख़ास अपनों की। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। जी, एक और मर्द हजरात में से एक और मर्द जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जो मेल रिप्रेजेंटेशन है वो ज़रा ज़्यादा है और इनको प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। देखते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, किसकी सपोर्ट के लिए आए हैं और क्या फ़ील करते हैं इन प्रोग्राम्स के हवाले से, इन एक्टिविटीज़ के हवाले से इनका क्या कहना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन। परफेक्टली फाइन। या कोई थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? नॉट एट ऑल। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपका गुड नेम? शौक से आया हूँ, मेरा नाम मियां अब्दुल समद है। कहाँ से आए हैं आप? फैसलाबाद से आया हूँ अपने फैसलाबाद पार्टनर को सपोर्ट करने के लिए। आपके पार्टनर का नाम क्या है? उमर यूनस। उमर यूनस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर फैसलाबाद से आए हैं। वो 624 गाड़ी निकली हुई है, अभी वो वापस आ जाएगा 1 घंटे तक, आधे घंटे तक। मैं उसको बैकअप करने के लिए आया हूँ। वेरी नाइस। उनकी सपोर्ट के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना है इन प्रोग्राम्स के हवाले से आपका? इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए काम किया जाना चाहिए? बेशक इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। जब हमारे खेल के मैदान आबाद होते हैं तो हमारे अस्पताल खाली होते हैं, तो इसलिए खेल के मैदानों को आबाद। बड़ी गहरी बात किया आप। जी, क्यों नहीं। बहुत खूब आपने बोला है। मुल्की हालात पे नज़र है, क्योंकि मैं एक सियासी पार्टी का सरबराह हूँ जिसका नाम है अवामी जस्टिस पार्टी, तो आई एम चेयरमैन ऑफ दैट पार्टी। वेरी गुड। इस मसरूफ़ इंसान हैं आप। इस हवाले से ये पार्टी पॉलिसी है कि खेलों के मैदानों को आबाद किया जाए और सेहतमंद खेलों की तरवीज के लिए ना सिर्फ इंडिविजुअली, सरकार को भी इस लेवल पे काम करना चाहिए। आप यकीनन ये देख रहे होंगे कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो, उनकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ज़्यादा है। यानी कि जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, उनका शौक़ बहुत ज़्यादा है, उनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है इन एक्टिविटीज़ में। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं तो इस मुल्क के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप मोबाइल से थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा सा बाहर निकलें, मैदानों को आबाद करें, इसको उतना वक्त दें जितना कि ये खिलौना है। अब इसको वक्त ज़्यादा दिया जाता है, मैदान खाली पड़े हैं। आए हमारे वक्त में तो हमारी माएँ ज़बरदस्ती निकालती थीं कि जाओ खेलो। अब माएँ कहती हैं बाहर मिट्टी है, तो ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। बाहर मिट्टी है, ज़रा घर पे बैठें और फ़ोन यूज़ करें। और ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, ये एटीट्यूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अच्छा एटीट्यूड नहीं है। बच्चों को खेलने के लिए प्रॉपर माँ बाप को भेजना चाहिए कि जाओ बेटा खेलो।
ठीक हो गया जी, आपने वक्त दिया, आपने इतनी प्यारी प्यारी सी बातें कहीं और बातों बातों में बहुत कुछ कह दिया और बातों बातों में बड़े अच्छे अच्छे पैगामात भी दे दिए हैं, उनका बहुत शुक्रिया जी। चलेंगे आगे, वैसे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन देखते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे और इन एक्टिविटीज़ के हवाले से हमें क्या पैगामात वो देंगे, ये हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। 6th थल डेजर्ट रैली का हिस्सा बने हैं आज हम, और हमारे साथ एक और फीमेल रेसर मौजूद है जिनका नाम है रुबाब सुल्तान। इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं और देखते हैं कि फ़ीमेल की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, फ़ीमेल की पार्टिसिपेशन के हवाले से, वो भी जीप रैली में, ये क्या कहती हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी एनर्जेटिक हैं आज आप? हूँ, काफ़ी एनर्जेटिक हूँ, कॉन्फिडेंट भी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ। और नर्वस किस बारे में हैं आप? नर्वस क्यों हैं आप? क्योंकि मेरी सेकंड जीप रैली है असल में, तो इसीलिए बस थोड़ा। दूसरी दफ़ा पार्टिसिपेशन है ये आपकी? जी जी। ओके, तो यानी अभी आपको थोड़ा कम अरसा हुआ है जी रैलीज़ में पार्ट लेते हुए? जी जी बिल्कुल। ठीक है, अभी यहाँ पे थल में आपने पहली दफ़ा पार्ट लिया है, जी जी। तो कैसी फीलिंग है पहली दफ़ा पार्टिसिपेशन के हवाले से? अच्छी फीलिंग है, मतलब ट्रैक थोड़ा मुश्किल है, उसके हिसाब से मतलब थोड़ा गाड़ी को भी बचाते हुए रेस करनी है, तो उस हिसाब से थोड़ी नर्वस हूँ, और बाकी आई एम फुल कॉन्फिडेंट माशाल्लाह। यू आर कॉन्फिडेंट, वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन मैं ये सुनती आ रही हूँ जब से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है कि ट्रैक मुश्किल है और थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है, तो मुश्किल कैसे है? मुश्किल इस हिसाब से है कि उसमें शार्प टर्न्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, 90 डिग्री टर्न्स अचानक से दिए हुए हैं, और हैंडलिंग बहुत ज़्यादा है। हैंडलिंग बहुत ज़्यादा दी हुई है। ओके, आपके नेविगेटर कौन है? मेरी बहन है। आपकी बहन है? जी जी। वेरी नाइस। तो क्या पूरी फैमिली का शौक़ है ये? वैसे शौक़ का कोई मोल नहीं होता, हर किस्म का जो शौक़ है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, ये आज के वक्त की बहुत ज़रूरत है। तो आपकी बहन भी आपके साथ है, फिर तो आप कामयाब। जी इंशाल्लाह, बस अल्लाह पे भरोसा रखा हुआ है। ओके, आपने ट्रैक के हवाले से भी बता दिया कि ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है, हैंडलिंग थोड़ी ज़्यादा है, और फीमेल पार्टिसिपेशन के हवाले से आपका क्या कहना है? वो भी इन जगहों में, इन प्रोग्राम्स में, इन एक्टिविटीज़ में, ख़ासकर जीप रैली में, और ये जो रेसिंग है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन, इस हवाले से क्या कहना है आपका? देखिए इस बार माशाल्लाह 2 कैटेगरीज अलग हुई हैं, प्रिपेयर्ड अलग है और स्टॉक अलग है। तो स्टॉक में माशाल्लाह इस बार बहुत ज़्यादा फ़ीमेल्स आई हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई है, मेरी फैमिली को खुशी हुई है कि फ़ीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया इस बार। तो मैं बाकी जो फीमेल्स देख रही हैं हमें बैठ के टेलीविजन्स पर, मैं उनको भी यही कहूँगी कि अगर आप आना चाहती हैं तो आप आएँ, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू गाइज। एंड आई एम ऑल्सो हेयर टू सपोर्ट यू गाइज एंड गर्ल्स। लेकिन एक पॉइंट है जिसके बारे में मैं जानना चाह रही हूँ कि यकीनन बेशक ये आपकी दूसरी दफ़ा पार्टिसिपेशन है किसी रेस में, लेकिन सीखने में तो बड़ा अरसा लगा होगा, सीखने में बड़ा टाइम लगा होगा, तो कैन यू रिकॉल एनी पर्सन जिनसे आपने बहुत सीखा हो इस हवाले से? मैंने अपने बाबा से बहुत सीखा है, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। असल में मेरे पहले बाबा आए थे रैली में, उसके बाद उन्होंने मेरी बड़ी बहन को इनकरेज किया, फिर इन दोनों को देखते हुए मेरा भी हौसला बढ़ा, तो मैंने भी। आपको देख के किसका हौसला बढ़ेगा? मेरा अपनी बहन को और अपने बाबा को देख के। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ट्रैक पर रवाना हों और अच्छी उम्मीद रखें, होप फॉर द बेस्ट, अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें, एहतियात करें। चलते हैं आगे, देखते हैं कि और कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं और अच्छी खासी स्ट्रेंथ है यहाँ पर लोगों की, लेकिन हमसे क्या बातें करेंगे, वो हमें क्या बताएंगे इस एक्टिविटी के हवाले से, हम आपको दिखाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। अनदर फीमेल रेसर पलवशा सुल्तान स्टॉक कैटेगरी से जो अभी ट्रैक पर रवाना होने जा रही हैं। आज की तमाम जो फीमेल्स इस रैली में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं और ट्रैक पर रवाना होने जा रही हैं, उनमें से एक हैं। इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं और देखते हैं कि क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं, कितनी नर्वसनेस है और कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी एनर्जी है, ये हम इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पलवशा, आर यू रेडी? आई एम अ बिट नर्वस बट आई एम रेडी। बिट नर्वस बट यू आर रेडी। अच्छा, मुझे बताएं कि नर्वसनेस किस हवाले से है, क्यों है? नर्वसनेस
जो है वो इस हवाले से है कि ट्रैक जो है मेरा काफ़ी टफ है, हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा है और स्ट्रेट पैच कम है और शार्प टर्न ज़्यादा है। वेरी नाइस। अब हर चीज़ के बारे में आपको इल्म है, जिन चीज़ों के बारे में हमें इल्म नहीं है, हम आपसे यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना मुश्किल ट्रैक है। नो डाउट ट्रैक जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है और रेसर्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इस ट्रैक को कवर करने में। मुझे बताइएगा, आपकी नेविगेटर के हालात ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट है। एक तो है रेसर, आप हैं ड्राइवर जिन्होंने ड्राइव करना, आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके साथ साथ नेविगेटर की कंसंट्रेशन के हवाले से आपका क्या कहना है? नेविगेटर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हीं की कॉल पे हम चलते हैं, टर्न्स वगैरह उन्हीं वही बताते हैं हमें। तो नेविगेटर का होना और उनका जो है फोकस्ड रहना, अलर्ट रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको कितना टाइम हो गया है रिलीज़ में या रेस में पार्टिसिपेट करते हुए? ये मेरा पहला साल है। जी, चलते हैं आगे, देखते हैं और जो फीमेल कैटेगरी की जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितनी रेडी हैं, और चलते हैं उनके पास और बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। जी, फीमेल कैटेगरी से एक और फीमेल रेसर दीना पटेल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैक पर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और इनके साथ साथ इनके नेविगेटर और गाड़ी भी बिल्कुल तैयार है। इनसे जानते हैं कि क्या जज्बात हैं, क्या फीलिंग्स हैं, कितनी एनर्जी है, कितनी नर्वसनेस है, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good, I'm well. I have slight stress for the track, but my dad told me, as my co-driver and as my father, he said, you focus on finishing. Don't focus on overtaking, don't focus on flying through, must focus on finishing. You and your dad are all set for the track. Yes, we are, with the grace of God, we are set for the track, and I've learned a lot in my recce's. I have a lot more to learn, and I'm excited for that. एक्साइटेड एंड लिटिल स्ट्रेस्ड एज वेल। मैंने सुना है कि ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि ट्रैक क्यों मुश्किल है? बिल्कुल बिल्कुल। The reason that the track might be difficult is because of the sharp right and sharp left. You have to control the car in that, and if you lose control, even for a second, your entire car has a high chance of flipping. So Dad said, take it easy, just finish, because it is my first race and I don't want to push the car too much. You do not want to lose the focus and your concentration, and of course your dad is with you, so it would definitely be easy for you. Yes, it is. It doesn't get easier. It just makes he keeps me on track. Well, once my focus moves around, he said you need to focus on the track, because I think I have the pressure of being the youngest ever. So Dad said, if you don't finish, you aren't the youngest. So The youngest racer. yes. Nice, nice. It was lovely talking to you. Hope for the best. All the best to you. ट्रैक के लिए रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और हम इनको जो है वो ऑल द बेस्ट कह चुके हैं। आप रवाना हो, चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। फीमेल कैटेगरी से एक और फीमेल रेसर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, ट्रैक के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जुलेखा न्याजी। इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी प्रिपेयर्ड हैं? अपने लिहाज से तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी अल्लाह का काम है जी। मैंने सुना है ट्रैक मुश्किल है, तो आप क्या कहना चाह रही हैं इस हवाले से कि ट्रैक किस तरीके से मुश्किल है? ट्रैक जी इसलिए मुश्किल लग रहा है इनको क्योंकि रैकीज़ होती हैं, ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बार बार गुजरती हैं, उसकी वजह से डिफ़िकल्ट है। लेकिन जब मैंने रैकी की थी तो ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग था? हाँ, इंटरेस्टिंग। यू आर ऑल सेट फॉर द ट्रैक एंड फॉर द रेस? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी अच्छी बात हो गई है। जो ख़वातीन घर पे बैठी हैं और जिन्हें कहा जाता है कि ये किस किस्म के शौक़ हैं, घर पे बैठें, कोई घर के काम करें, तो इस किस्म के भी हमारे माशरे में चीज़ें पाई जाती हैं, उनको आपका क्या पैगाम होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी घर वाले हैं, बच्चों के हैं वालिदैन, लेकिन ये है कि घर और शौक़ दोनों साथ साथ चलाएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। करना बहुत ज़रूरी है, और मैं नहीं कहूँगी कि जी आपका कोई शौक़ है तो वो आप पूरा नहीं कर सकते। अपने हदूद में रह के पूरा करें, इंशाल्लाह कामयाबी हर चीज़ में मिलती है। क्या बात है, आपकी मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है, आप कितने डेडिकेटेड हैं, और आपके साथ साथ आपकी तैयारी के साथ साथ आपका इनर सर्कल, आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है, बहुत ज़रूरी है। चलते हैं आगे, और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान के नामवर रेसर रोनी पटेल भी मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि एज ए नेविगेटर यहाँ पर पार्ट ले रहे हैं अपनी बेटी की सपोर्ट में, दीना पटेल की सपोर्ट में। इनसे बात कर लेते हैं कि कितनी तैयारी है इनकी एज ए नेविगेटर, कितना और किस तरीके से गाइड करना है अपनी बेटी को, इन्होंने देखना है और उनको गाइड करना है। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप, कितने तैयार हैं? जी फर्स्ट रेस है मेरी बेटी की। ये सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट है रेसिंग की दुनिया में। तो 4 दिन हुए वो 18 साल की हुई है। मैंने कहा आईडी कार्ड बनवाओ, लाइसेंस बनवाओ और रेस में आ जाओ। तो अभी मेरी पूरी फैमिली रेसिंग में है। मेरा बेटा
पीर साहब सुल्तान मोहम्मद अली साहब का नेविगेटर है। मेरी वाइफ कल रेस कर रही है, मैं आज बेटी के साथ रेस कर रहा हूँ, तो पूरा सब कुछ कड़ाई में है ना, हाथ पैर सर। बट मुझे बहुत खुशी है और ये कि हम लोग एक बहुत बड़ी फैमिली बन गए हैं। 109 एंट्रीज़ हैं जी पाकिस्तान की, बहुत बड़ी रैलियों में ये गिनी जाती है और इंशाल्लाह इसको हम आगे और ले जाएंगे, इंटरनेशनल करेंगे। अगले साल ये इंटरनेशनल हो जाएगी इंशाल्लाह। बेशक आपने और आपकी फैमिली ने एक रिकॉर्ड सेट किया है और आज आप अपनी बेटी की सपोर्ट में यहाँ पर मौजूद हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। अगर आपका कोई शौक़ है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जी तो ये था हमारा आज का बहुत ही खास सा, बहुत ही मज़ेदार सा प्रोग्राम। हम और आप 6th थल डेजर्ट रैली 2021 में आज हम हिस्सा बने और आपको मनाजिर दिखाया, यहाँ के अवाम का रश दिखाया और जो पार्टिसिपेंट्स ट्रैक पर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार थे, जो रेसर्स बिल्कुल तैयार थे, मेल हों या फीमेल हों, सबसे आपको मिलवाया। कोशिश की कि बहुत सारे लोगों को आज हम प्रोग्राम में शामिल करें। आई होप कि आपने आज के एपिसोड को एंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में किसी नई जगह पर, नए लोगों के साथ, नई बातों के साथ, नए सवालात के साथ। तब तक अपनी होस्ट महाज बिन आबिद को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफ़िज़।